आज सोमवार के पावन अवसर पर मैं आपको सोमवार से जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन हमें सोमवार व्रत रख के कथा का पान अवश्य करना चाहिए। आपको पूरी कथा पढ़नी चाहिए। अगर आप बीच में ही कथा को बंद कर देते हैं या फिर अधूरी कथा सुनकर चले जाते हैं तो आपको कथा का फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए सोमवार व्रत कथा आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता। साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर साहूकार हमेशा दुखी रहता क्योंकि उसके 6 पुत्रियां थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अपनी पुत्रियों का विवाह किस प्रकार करेगा। साहूकार की पत्नी अक्सर कर साहूकार को समझाया करती कि आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि साहूकार सोमवार व्रत किया करता था और वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। पर फिर भी साधु को अपनी पुत्रियों की चिंता सताया करती। एक दिन उसने देखा गरीब लड़की विदा होकर जा रही थी। यह सब देखकर साहूकार के मन में आया काश उसकी भी बेटे की शादी हुई होती, क्योंकि 6 पुत्रियां विवाह योग्य हो गई पर अभी तक कोई उनके लिए सुयोग्य वर नहीं मिला। एक दिन साहूकार शिव जी के मंदिर गया। सोमवार का दिन था। वह शिवलिंग के सामने खड़े होकर मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, मैं तो आपके हर सोमवार को व्रत रहता हूँ, पर मेरी पुत्रियों का विवाह क्यों नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्या कारण है जो मेरी पुत्रियों को मेरा फल नहीं मिल पा रहा। साहूकार काफ़ी ज़्यादा दुखी था। साहूकार को इतना दुखी देखकर पंडित ने कहा, क्या हुआ साहूकार, तुम इतने दुखी क्यों हो। आपको तो पता ही है पंडित जी, मेरे 6 पुत्रियां हैं पर एक भी का विवाह नहीं हुआ, इसीलिए दुखी हूँ। आखिर कब तक वो मेरे घर पर कुंवारी बैठी रहेंगी। पंडित ने जब साहूकार को इतना परेशान देखा तो कहा, तुम तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो, तो क्या तुमने अपनी पुत्रियों से नहीं कहा कि वह भी शिव जी का व्रत किया करें। यह सुनकर साहूकार थोड़ा हैरान हुआ और बोला, नहीं नहीं, मैंने तो अपनी पुत्रियों से कभी भी नहीं कहा कि वह व्रत करें, इसीलिए तो तुम्हारी पुत्रियों का विवाह नहीं हो रहा। उनसे कहना कि वो 16 सोमवार का व्रत करें, ऐसा करने से उन्हें मनवांछित वर प्राप्त होगा। यह सुनकर साहूकार बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। घर आकर उसने अपनी 6 पुत्रियों को 16 सोमवार की कथा सुनाई और बताया कि अगर वो ये व्रत करेंगी तो उन्हें मनवांछित वर प्राप्त होगा। 5 कन्याओं ने तो 16 सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया, जिसके प्रभाव से एक एक करके 5 कन्याओं का विवाह हो गया। पर उनमें से एक कन्या बड़ी ही आलसी थी। वह ना ही कुछ करती ना ही धर्म कर्म करती। यह सब देखकर साहूकार काफ़ी परेशान रहता और एक दिन उसने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी बहनें तो ससुराल चली गई हैं, तुम भी 16 सोमवार का व्रत करो, तुम्हें भी मन वांछित वर मिलेगा। पिताजी, मुझसे ये व्रत वगैरह नहीं होते, मुझे तो बस खाना खाना अच्छा लगता है। यह सुनकर साहूकार काफ़ी परेशान हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने अपनी पुत्री को बहुत समझाया, पर उसकी पुत्री मानने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं अब साधु को चिंता सता रही थी कि उसकी पुत्री चली जाएगी, फिर उसके घर का आंगन कौन महकाएगा, क्योंकि साहूकार के एक भी पुत्र नहीं था। साहूकार रोजाना शिव मंदिर में जाकर मन ही मन यही प्रार्थना करता कि उसे एक पुत्र हो जाए। दूसरी तरफ पार्वती यह सब देख रही थी। पार्वती जानती थी साहूकार शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है और उन्होंने शिव जी से कहा, ये साहूकार आपकी रोजाना पूजा करता है, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर रहे।
यह सुनकर भोलेनाथ ने उत्तर दिया, जिसने जैसा कर्म किया होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। साहूकार के नसीब में पुत्र सुख नहीं है। यह सुनकर पार्वती ने कहा, अगर आप अपने भक्त को वरदान नहीं देंगे तो भला भक्त निराश हो जाएंगे। आप तो भोलेनाथ हैं, अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ ने पार्वती को काफ़ी समझाया, पर पार्वती जिद करने लगी, जिस वजह से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही कहा, ये बच्चा अल्पायु होगा। वही साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था। उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई और वह प्रति सोमवार को व्रत करने लगा। वहीं अब उसकी कन्या की आदतों में भी सुधार आ गया और उसने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे उसके मन वांछित वर मिला और साहूकार ने उसका विवाह कर दिया। एक दिन अचानक साहूकार की पत्नी की तबीयत खराब हो गई और साहूकार को पता लगा उसकी पत्नी गर्भ से है। पर साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था यह बच्चा जो होगा अल्पायु होगा। 9 महीने बाद साहूकार के एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र को देखकर साहूकार की पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, भोलेनाथ ने आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। ये सोमवार व्रत का ही फल है। अपनी पत्नी की खुशी देखकर साहूकार भी काफ़ी खुश हुआ, पर मन ही मन वह काफ़ी दुखी हो रहा था। समय के साथ बालक अब 12 वर्ष का होने वाला था। साहूकार ने उसके मामा को बुलाया और कहा कि इसे काफ़ी ले जाए शिक्षा देने के लिए। यह सुनकर मामा अपने भांजे को लेकर काशी की तरफ चल दिया। वहीं साहूकार ने कहा था, जहाँ जहाँ रुके वहाँ यज्ञ हवन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मामा भांजे ऐसा ही करते चले। एक नगर में रुके तो वहाँ पर एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था वो एक आँख से काना था। जब उसके पिता ने उस बालक को देखा तो अपने आप से कहा, अगर मैंने अपने बेटे को मंडप में बिठाया तो राजा कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, इस बालक को बिठा लेता हूँ। यह कहकर उसने मामा से बात की और बालक को उधार ले लिया और राजकुमारी से विवाह कर दिया। साहूकार का पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ईमानदार था। उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ, पर तुम जिसके साथ विदाई जाओगी वो एक आँख से काना है। और यह कहकर साहूकार वहाँ से चला गया। साहूकार का बेटा और मामा वहाँ से जाने के बाद राजकुमारी ने जब चुन्नी देखी तो काफ़ी हैरान हुई। उसने अपने पिता को भी चुन्नी दिखाई और राजा ने बारात को बिना दुल्हन के ही लौटा दिया। दूसरी तरफ वह दोनों काशी आ गए। काशी आने के बाद वह लोग यज्ञ हवन कराने लगे। अब बालक 12 वर्ष का हो चुका था। एक दिन अचानक बालक की तबीयत खराब हो गई, जिससे मामा काफ़ी परेशान हुआ। उसने कई सारे वैद्यों से दिखाया, पर वैद्यों को समझ नहीं आया आखिर इस बालक को क्या हो गया। और अचानक से बालक ने दम तोड़ दिया, जिससे मामा जोर जोर से रोने लगा। वहीं उधर से माता पार्वती भगवान शिव के साथ आ रही थी। उन्होंने जब रुदन सुना तो कहा, हे भगवान, ये रुदन कौन कर रहा है? मुझसे इसकी पीड़ा सही नहीं जा रही, कृपया करके इसका निवारण कीजिए। इसके बाद वह लोग गायब होकर उधर चले गए। वहां जाकर भोलेनाथ ने देखा कि ये तो सेठ का पुत्र है और पार्वती से कहा, आज इसकी आयु पूरी हो गई है, ये साहूकार का पुत्र है। यह सुनकर पार्वती ने कहा, आप इसे फिर से जीवित कर दीजिए, क्योंकि अगर साहूकार और उसकी पत्नी को पता लगेगा तो वह तो मर ही जाएंगे। जब मुझे इतना दुख हो रहा है तो इसके माता पिता को कितना दुख होगा। पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दिया। वहीं दूसरी तरफ साहूकार ने भोजन का त्याग कर दिया। उसकी पत्नी ने पूछा कि आखिर उन्होंने भोजन का त्याग क्यों किया, तो साहूकार ने उसकी पत्नी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर साहूकार की पत्नी काफ़ी दुखी हुई और बोली, जब तक मेरा बच्चा लौट कर नहीं आएगा तब तक मैं भूखी प्यासी आपके साथ रहूंगी
और अगर उसकी मृत्यु का समाचार मिला तो हम लोग भी प्राण त्याग देंगे। वहीं दूसरी तरफ मामा भांजे पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर को वापस आए तो उसी नगर से आना हुआ। वहां राजा ने उन्हें पहचान लिया और फिर उनकी अच्छे तरह से स्वागत करके अपनी पुत्री को विदा कर दिया। सेठ ने जब देखा कि उसका बच्चा सही सलामत लौट आया है तो साहूकार अति प्रसन्न हुआ और बोला, अरे पुत्र, तुम तो जीवित हो, पर यह कैसे हो सकता है? इस पर मामा ने कहा, ये तो चमत्कार है, लगता है आप सोमवार का व्रत करते हैं, इसी के प्रभाव से ये सब हुआ। यह सुनकर साहूकार अति प्रसन्न हो गया। जब उसने राजकुमारी को अपनी बहू के रूप में देखा तो और ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसी रात स्वप्न में भोलेनाथ आए और बोले, साहूकार, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। तू जो सोमवार का व्रत किया करता था, इसी के फल से मैंने तेरे बेटे को जीवन दान दिया है। तू इसी तरह सोमवार का व्रत करते रहना। यह कहकर भोलेनाथ अर्थन ध्यान हो गए और अब साहूकार काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न था। इस प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है उसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकते। इसीलिए आपको सोमवार का व्रत करने के बाद कथा का पान अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।